जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य अध्ययन जीके जीएस से टॉप 45 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए है। आप लोग पूरा सेट को लगाइएगा और इसमें से आपका क्या स्कोर बनता है कमेंट करके बताना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? बताइए, पत्ता, पंखुड़ी, बाह्य दल या फिर वर्तिकाग्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। ये क्लास आपको रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, तो आप लोग रेगुलर क्लास करें। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, केसर की बात करें, ये एक खाद्य पदार्थ है और इसका मसाला बनाते वक्त पौधे का कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो वर्तिकाग्र। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, वर्तिकाग्र। आगे देखिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर मुंबई में है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली का लिंगानुपात क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? अच्छा, बिहार का पूछे कितना है, तो बिहार का आप सभी जानते हैं 1106 है, जो कि सबसे अधिक है। दिल्ली का कितना है, तो 866 है। ठीक है, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, 866। आगे देखिए, किस पहाड़ के शीर्ष से हनुमान जी महासागर पार करके लंका गए थे? तो आपने पढ़ा होगा रामायण में, ठीक है, सुंदरकांड के अनुसार किस पहाड़ से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? महेंद्र पर्वत। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए माउंट महेंद्र दिया हुआ है, महेंद्र पर्वत से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, अटल पेंशन योजना लिए एक पेंशन योजना है। बताइए किसके लिए एक पेंशन योजना है? अटल पेंशन योजना। तो इसका सही जवाब है असंगठित क्षेत्र के लिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, असंगठित क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? तो यह है सेबी, SEBI हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी काम करता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारा का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? यह है वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में किया गया है। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, आगे देखिए, भारत सरकार की अमृत योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शहरी विकास से। तीसरा ऑप्शन सही है, शहरी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की संपदा योजना किससे संबंधित है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पूंजी व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? पूंजी व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ यंत्र और वे जिन वैज्ञानिक नियमों पर आधारित है उन्हें दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो वायुयान बर्नौली का नियम बिल्कुल आपका सही है। कार का ब्रेक आर्किमिडीज का नियम ये पूरा गलत है। ये पास्कल के नियम पर काम करता है, ना कि आर्किमिडीज का नियम। तो दूसरा वाला ही सही नहीं है, बाकी सभी सही है। MRI, क्वांटम मैकेनिज्म, ठीक है, ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबकीय प्रवर्तन, ये सब सही है। आगे देखिए, एक लालटेन में तेल बाती में विशेषता के कारण चढ़ता है। बताइए किसकी विशेषता के कारण? तो पृष्ठीय तनाव की विशेषता के कारण। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है?
साथियों आज के सेट में 45 क्वेश्चन है और 45 में से आपका क्या स्कोर बनता है सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो ये बना होता है किसका, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका संकेत क्या होता है, W। आगे देखिए, किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा दिखेगा, बताइए। और साथियों इस एग्जाम के लिए अगर आपको वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स, स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स कुछ भी चाहिए, मात्र 49 में सब कुछ आपको दिया जा रहा है एक साथ, ठीक है। अब ये ऑफर चल रहा है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें नोट्स चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो डेमो के लिए भी PDF बोल सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो अगर सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा दिखेगा, तो याद रखिएगा सफ़ेद। क्या दिखेगा, सफ़ेद। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, बताइए किसमें। तो देखिए हमने बताया था ध्वनि सबसे अधिक ठोस में गमन करती है, उसके बाद द्रव में और सबसे कम गैस में। निर्वात में ध्वनि चलता ही नहीं है, तो इसका सही जवाब है ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक है, बताइए। ऊष्मा की क्षमता सर्वाधिक होगा पानी में, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। किसमें होगा, पानी में होगा सबसे अधिक। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को यह कहा जाता है, बताइए क्या। तो सिंपल सा है, बेकिंग सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिए, दिया सलाई की नोक में होता है, जो मसाला होता है जो जलता है, क्या होता है वो, याद रखिएगा लाल फास्फोरस। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, सफ़ेद फास्फोरस का उपयोग चूहों के जहर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोरतम पदार्थ क्या है इसमें से, बताइए। तो इसमें से कठोरतम पदार्थ जो है हीरा है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, सबसे अधिक होता है। आप लोग बताइए तो कितना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है, तो ये है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ये कांच को घुला सकता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, मनुष्यों में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा किस रूप में संचित रहता है, बताइए। तो मनुष्यों में ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है, तो आवश्यक वसा अम्ल की बात करें तो लिनोलिक अम्ल है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हार्मोन दिए गए हैं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है। तो ग्लूकागॉन की बात करें अग्नाशय से निकलता है, बिल्कुल सही है। ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, इंसुलिन अग्नाशय से, ये सब दिया हुआ है। लेकिन एड्रेनलिन ये एड्रेनल कार्टेक्स से दिया हुआ है, ये आपका गलत है, दूसरा वाला गलत है, बाकी सभी सही है। रोग और फैलने के तरीके का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए, पीलिया, रक्ताधान, टाइफाइड दूषित भोजन से होता है, वाहक जन्य डेंगू, दूषित जल, टीबी। यहाँ पर बोला है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो ये टीबी वाला, ये दूषित जल दिया हुआ है, ये गलत है। ठीक है, टीबी की बात करें तो जिसको क्षय रोग भी बोला जाता है, ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण। ठीक है, ये एक संक्रामक रोग है, दूषित जल से ये नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी सही है। खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो ये हो जाएगा विटामिन कौन सा, के, जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ये खून को जमाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ए का रेटिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों लाइसोसोम को जाना जाता है आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कायर शब्द का अर्थ क्या है? बताइए, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से कायर का क्या हो जाएगा? वीर होगा, नहीं होगा, अच्छा होगा, नहीं होगा, प्रतिष्ठा, ये भी नहीं होगा, तो मूर्ख। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर मूर्ख होगा। जो जाना जा सके अर्थ के लिए एक शब्द क्या है? तो जो जाना जा सके उसके लिए एक अर्थ है जे। ठीक है, गे। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बताइए तो। देखिए, बिहार राज्य में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पहली बार 1968 में लगा था, याद रखिएगा, 29 जून 1968 को पहली बार लगा था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में दिया हुआ है। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है आनंद कुमार, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद, सभी को। चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण अयस्क भंडार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो साथियों जमुई में है। कहाँ देखने को मिलेगा आपको? जमुई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? आंसर है मौलाना मजहरुल हक। तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन हैं? आंसर है बिल गेट्स। तीसरा ऑप्शन सही है। क्या हो जाएगा? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी का विस्तृत रूप क्या है? साथियों यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका फुल फॉर्म। चौथा ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। ईमेल पते में निम्नलिखित में से कौन से संकेत अवयव इस्तेमाल किए जाने चाहिए? तो ईमेल आप सभी ने लिखा होगा, ईमेल के लिए @ इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनोविज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ये एक क्वेश्चन पहले भी आपको बता चुके हैं, बताइए कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है पंजाब। चौथा ऑप्शन राइट है, पंजाब। भारत के उपग्रह कल्पना फर्स्ट का पहले नाम क्या था? तो भारत का जो उपग्रह है कल्पना प्रथम, इसका पहले नाम क्या था? तो याद रखिएगा मैट सेट। तीसरा ऑप्शन राइट है, मैट सेट। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, दास कैपिटल की रचना किसने किया था? तो साथियों कार्ल मार्क्स ने किया था दास कैपिटल की रचना। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को बोला जाता है। ठीक है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर पंक्तियां किसने लिखी? बताइए तो इस पंक्ति को लिखा है जॉन कीट्स ने। तीसरा ऑप्शन सही है, जॉन कीट्स। भारत में वन्यजीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष के माह में मनाया जाता है, यानी भारत में जो वन्यजीव सप्ताह है प्रत्येक वर्ष किस तिथि के माह में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। ठीक है, 2 से 8 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिवस को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो जैसे कि आप सभी को पता है 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना होती है, इसलिए 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। UNO के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश है? याद रखिएगा अस्थायी 5 है। ठीक है, और अस्थायी 10 है।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रोग कारण सही सुमेलित है? तो अस्कर्वी विटामिन ए दिया है, गलत है, ये विटामिन सी की कमी से। रिकेट्स विटामिन डी दिया है, बिल्कुल सही है। बेरी विटामिन सी गलत है, ये विटामिन ए होगा। एनीमिया विटामिन के, ये गलत है। तो यहाँ पे केवल सही दूसरा वाला है। तो साथियों, मध्य से सिपाही के लिए आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और जिनको भी इस एग्जाम के लिए नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 9631887058। मात्र 49 में सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। वन लाइनर, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ। अगर आपको डेमो के लिए चाहिए तो इस पर भी बता सकते हैं मैसेज करके।